हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आऊँ आरपीएससी सेकंड ग्रेड एसएस पेपर 2018। जैसे कि आप सभी को पता होगा, ऊपर लिखा हुआ है एसएस 29/10/2018 मॉर्निंग का पेपर। ये पेपर नंबर सेकंड है। फर्स्ट पेपर जो होता है वो कॉमन सभी के लिए जीके होता है। जीके का जो पेपर होता है पार्ट ए और पार्ट बी, अर्थात दो इसका ग्रुप होता है, पार्ट ए पार्ट बी में। लेकिन ये पेपर नंबर सेकंड है। इसमें टोटल क्वेश्चनों की संख्या 150 है और इसका जो टोटल मार्क्स है वो 300 है। अधिकतम जिसको मैक्सिमम मार्क्स कहा जाता है। इसका जो टाइम मिलेगा आपको आवर 2.5 घंटे, अर्थात 150 मिनट में 150 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो मैं लेके चलता हूँ किस प्रकार के क्वेश्चन है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिखाई दे रहा होगा, अबुल फजल के अनुसार सूफियों के कितने संप्रदाय हैं? भाई बताना भाई, अबुल फजल के अनुसार कितने संप्रदाय हैं? तो जवाब दें इसका क्या होगा? जी हाँ, इसका जवाब होगा थर्ड, अर्थात 14। अबुल फजल के अनुसार सूफियों का जो संप्रदाय है वो 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें, झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में कब सम्मिलित किया गया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रखना भाई, झांसी को जो सम्मिलित किया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में, तो आपका आंसर था सेकंड, 1853। क्वेश्चन नंबर चलते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है भाई, महावीर स्वामी की मृत्यु किस स्थान पर हुई? बताएं इसका आंसर क्या होगा? आपको मिलता है 5 सेकंड। हाँ, तो इसका आंसर होगा सेकंड, पावापुरी। तो इसका आंसर होगा पावापुरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की। क्वेश्चन नंबर 4, तृतीय स्टैंड है फ्रांस में स्वयं को कब राष्ट्रीय असेंबली घोषित किया गया? तो ध्यान रखना भाई, इसका आंसर क्या होगा आपको बताना इसमें क्या होगा। तो इसका आंसर होगा भाई 17 जून 1789। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम, बुद्ध किस वंश से संबंधित था? तो इसका आपका आंसर होगा फर्स्ट ए, शाक्य से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भाई, दांडी यात्रा कब शुरू की गई? तो ध्यान रखना भाई 12 मार्च 1930 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, वंशधारी व्यवस्था 1/3 से 1/4 का नियम किसने लागू किया था? तो ध्यान रखना आपका आंसर होगा शाहजहां। नेक्स्ट, कबीर के गुरु का नाम क्या था? आप सभी जानते हैं भाई, रामानंद था। तो ध्यान रखना, इसके अलावा मीरा के गुरु भी आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना वो रैदास होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऐसा, अमेरिका ने स्वतंत्रता घोषणा को कब अंगीकृत किया गया? तो ध्यान रखना भाई 1776 में। गौरी शंकर ओझा के गुप्त का जो शासक थे उन्होंने क्या कहा? उनको बताना भाई क्षत्रिय है। तो ध्यान रखना भाई, गौरी शंकर जो ओझा है वो हमेशा क्षत्रियों को ही घोषित करता है। तो ध्यान रखना गुप्त वंश किसके थे भाई? क्षत्रिय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 11 की। नेक्स्ट क्वेश्चन, खोरी रविवार की घटना के समय रूस में जार कौन है? जार कौन था? ध्यान रखना भाई इसका। तो नेपोलियन थर्ड, नेपोलियन लेनिन, निकोलस सेकंड। तो ध्यान रखना आपका आंसर होगा निकोलस सेकंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बहुत इजी क्वेश्चन, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता में स्टेडियम के प्रकार कहाँ मिले? तो ध्यान रखना भाई धोलावीरा। क्या आंसर होगा? धोलावीरा होगा। क्वेश्चन नंबर, यूनानी नामक अमित्रोचेटया किस वंश का शासक समानार्थी था? बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, तो भाई ध्यान रखना। इसके अलावा और भी हैं, तो जैसे ध्यान रखना भाई, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे वेनसांग है, इसके बाद वेनसांग के बाद फाहान है। ऐसे कई ऐसे विदेशी थे जो किसी का शासन काल में आए तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, तो ध्यान रखना। तो आपका आंसर क्या होगा? बिंदुसार। नेक्स्ट, इबादत खाना की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ध्यान रखना भाई, इबादत खाना की स्थापना किस वर्ष की गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो आपका आंसर होगा भाई 1575। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, मुगल शहर सूरत को शिवाजी ने किस वर्ष में लूटा? तो ध्यान रखना भाई, शिवाजी ने सूरत को किस वर्ष में लूटा था? तो आपका आंसर होगा 1664। नेक्स्ट, लोथल की खोज किसने की थी? लोथल एक सभ्यता है, तो ध्यान रखना भाई इसकी खोज किसने की? तो आपका आंसर होगा SR रैव। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भाई 18 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने क्रिप्स मिशन को दिवालिया बैंक के अगली तारीख का चेक की संज्ञा दी थी? तो ध्यान रखना, इसमें जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी, फिरोज शाह मेहता, सुभाष चंद्र बोस। तो आपको ध्यान रखना भाई इसका आंसर होगा मोहनदास गांधी। नेक्स्ट 19 वाला क्वेश्चन, कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पता होगा 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका संस्थापक जो था वो A.O. हुम था और इसका प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था व्योमेश चंद्र बनर्जी को। क्वेश्चन नेक्स्ट था बेटा, 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या में जैन धर्म की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक किस जिले का था? तो ध्यान रखना भाई, जैन धर्म का पूछा गया है। इसके अलावा सिख का या किसी अन्य धर्म का भी पूछ सकता है, ईसाई या मुस्लिम। ध्यान रखना, तो जैन का पूछा गया क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या होगा भाई? उदयपुर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
और भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, प्लेट विवर्तन की सिद्धांत द्वीपीय चापों और द्वीपीय तोरणों के निर्माण का परिणाम क्या है। ध्यान रखना भाई, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार बताना है। तो इसमें बताएगा भाई महासागरीय प्लेटों का अवसरण या महासागरीय प्लेटों का अवसरण का, या महाद्वीपीयों का, या अपसारी प्लेट सीमाओं का। तो बताएं इसमें क्या होगा आंसर। तो होता है दोनों महासागर होने चाहिए इसमें। तो 21 में होगा 4 महासागर प्लेटों के अवसरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा भाई, ग्रीनविच के 75 डिग्री पूर्वी देशांतर का प्रति ध्रुवस्थ देशांतर कितना होगा। तो बताएगा भाई सब प्रति ध्रुवस्थ बता गया, इसका विपरीत होना चाहिए। 180 माइनस का 75 इजिकल टू 105, पूर्वी का पश्चिमी। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें, सेकंड होगा 105 डिग्री पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट, छोटी तीव्र नदियाँ, ध्यान रखना, छोटी और तीव्र नदियाँ जो पश्चिमी घाट से निकल करके अरब सागर में जा कर के मिलती हैं, ये किसका एग्जाम्पल है। अरीय प्रतिरूप अपवाह, धमात्कृतम अपवाह, समांतर अपवाह, पूर्ववर्ती अपवाह। तो ध्यान रखना इसमें आंसर क्या होगा, समांतर अपवाह। थर्ड आंसर होगा, थर्ड समांतर अपवाह का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो भाई, भारत में वर्षा की पर्वतता निम्नतम कहाँ पाई जाती है। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों में। पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। इसका आंसर होगा फर्स्ट, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सतह का एल्बिडो सर्वाधिक होता है। एल्बिडो बताना भाई, इसमें एल्बिडो किसका सर्वाधिक होता है। ऑप्शन दे रखा, ताज़ा गिरी बर्फ़ का, घने बादल, पुरानी बर्फ़ और मिट्टी। तो ध्यान रखना भाई, एल्बिडो जो होता है वो सर्वाधिक ताज़ा होता है, तो अर्थात ताज़ा गिरी बर्फ़ का एल्बिडो सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट देखो भाई, सही से मिलान करना भाई। इसमें इधर को आपके पास मिनरल्स अर्थात खनिज दे रखा है, इधर को उनका प्रोड्यूसर डिस्ट्रिक्ट दे रखा है। तो बताना भाई इसमें क्या आंसर होगा। पहले इधर का पायराइटिस, बेंटोनाइट, लिथियम और स्लेटी पत्थर। तो बताएं इसमें क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर दे रखा है नेक्स्ट, तो इसमें आंसर होगा भाई, जो पायराइट दे रखा है उसका ध्यान रखना। पायराइट जो होता है वो सीकर का होता है। किसका होता है, सीकर का। आ में सेकंड होना चाहिए, तो आपका आंसर इसमें होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसमें सम्मिलित नहीं है। बॉन एलन विकर्ण मेखला, एलन एप्लेटन, कैनली हेविसाइड एंड मौसमी घटनाओं का। तो ध्यान रखना भाई, ये तो बिल्कुल एकदम सही है। तो बताना भाई इसमें 27 में। तो ध्यान रखना भाई, जो कैनली हेविसाइड जो होता है वो डीप अर्थात आयनमंडल में नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में कौन सा कथन का परीक्षण करें। पहले एस्टेशनरोफियर आंशिक पिघली अवस्था में है। लेथोस्फीयर की मोटाई लगभग 100 किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय क्रस्ट ग्रेनाइट से बना है कि पृथ्वी का क्रोड मैग्नीशियम से बना है। बताना भाई इसमें कौन कौन सा सही है। तो ध्यान रखना भाई, इसमें इसका फर्स्ट सही है और सेकंड भी सही है। इसके अलावा इसका थर्ड भी सही है, लेकिन जो फोर्थ जो दे रखा है ये सही नहीं है। इसका क्रोड जो है वो कोर जो है वो मैग्नीशियम से नहीं बना होता। तो ध्यान रखना, इसका आंसर होगा थर्ड, आ व सा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई मिट्टियों का प्रकार दे रखा, जिला दे रखा, इसको सम्मिलित करना है। इसमें बताना भाई इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है। सीरोजिम गंगानगर, ये बिल्कुल सही है। सीरोजिम पश्चिमी क्षेत्र में आता है। लाल रोम ये निचले स्तर में आता है, AW में, अर्थात डूंगरपुर AW में आता है। और ये BW और HW में आता है। इसके अलावा इसका ये सीरोजिम जो होता है वो श्री गंगानगर में होता है। रेना जो होता है वो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ डूंगर और हनुमानगढ़ में होता है, दोनों में। लाल रोम डूंगरपुर बांसवाड़ा में होती है। लेकिन नवीन उत्पत्ति वाली जो भूरी मिट्टी है वो जालौर पाली नागौर में नहीं होती। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें, फोर्थ होगा। सही का 30 क्वेश्चन दे रखा भाई, महासागर उत्पत्ति का प्रमुख कारक कौन सा है।
तो इसका आंसर क्या होगा भाई, इस बार सेकंड होगा। आवासा 3 होगा, 3 होता है। तो ध्यान रखना भाई 30 में आवासा, ये वाला सही है, ये सही है, ये भी सही है, लेकिन इसका परकमन रेगुलेशन होता है वो सही नहीं है। नेक्स्ट 31 की तरफ, चंद्रमा की कलाओं की कौन सी दिशा लघु ज्वार में आता है। तो ध्यान रखना भाई इसमें बताना इसमें कौन सा होगा। तो इसमें होगा प्रथम और तृतीय चतुर्थांश। कौन सा होगा, तृतीय और तृतीय चतुर्थांश। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में लाख का प्रधान मुख्य उत्पादक कौन सा राज्य भाई। भारत में सर्वाधिक लाख कौन से राज्य में होता है। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें, झारखंड। नेक्स्ट सही सम्मिलित नहीं है, ध्यान रखना, नहीं और है, इसमें विशेष ध्यान रखना आपको। जलयान दे रखा है, अवस्थिति दे रखा है। तो बता देता हूँ इसमें भाई, गोवा जो पता है वास्को डी गामा से रिलेटेड है, मझगांव भी इससे रिलेटेड है। तो नहीं, इसमें जो हिंदुस्तान ये भी इससे विशाखापट्टनम संबंधित है, और गार्डन जो है कोलकाता से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा थर्ड। तो इसका थर्ड जो है वो सही सम्मिलित नहीं है, मझगांव डाक लिमिटेड मामारगांव। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 34, सही सम्मिलित नहीं है। तो 34 में क्या होगा आंसर भाई, इसका थर्ड होगा। फेरल के नियम को उत्तरी गोलार्धों में अपने मार्गों से बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, नेक्स्ट क्वेश्चन टी जो विल्सन का उष्ण जो स्थल सिद्धांत है वो किससे रिलेटेड है, ये बताना भाई इसमें। तो ध्यान रखना इसका आंसर क्या होगा 35 में। तो इसका आंसर होगा भाई फर्स्ट। तो ध्यान रखना भाई ज्वालामुखी की उत्पत्ति से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, क्वेश्चन नंबर 36 में बताना भाई इसमें, ये 4 पॉइंट दे रखा है। कौन कौन सा कथन सही है। थार्मोस्थल बाल का स्तूप मध्य वाला इधर का उत्का तिसलती बनास बेसन में है। ये सबको दे रखा से पढ़ सकते हैं आप। मानसी मानतांत अरावली के पश्चिमी भाग में सारे हैं। तो इसमें बताना भाई कौन सा आंसर होगा 36। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा थर्ड। केवल आ और सा बिल्कुल सही है, आ सही है और इसका सा सही है, ध्यान रखना। ये तो भाई नदी दे रखा है, इसका सही सम्मिलित नहीं है। साइक नदी, बांडी, बेडच, सागी, लूनी, मानसी, बनास और कोरालत चंबल है। पहचाना भाई 37 में कौन सा सही होगा। तो ध्यान रखना भाई बांडी बेडच, ये सही नहीं है, ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल, क्वेश्चन नंबर 38 में देखें, पाट क्षेत्र अवस्थित है। बताना भाई पाट कहाँ पर है, 38 वाला क्वेश्चन। तो आपका आंसर होगा छोटा नागपुर को पठार में। किसी वस्तु के उत्पादक की पूर्ति वक्र को प्राप्त करने के लिए कौन से किस घटक को स्तर नहीं माना जा सकता। तो 39 में क्या होगा आपका होगा वस्तु की कीमत। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा भाई शाख नियंत्रण की गुणात्मक पद्धति है। तो बताना भाई इसमें गुणात्मक पद्धति बताना है कौन सी होगी। तो ध्यान रखना भाई इसमें गुणात्मक जो पद्धति है वो होगी, बताता हूँ मैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 40 इसका आंसर होगा न्यूनतम उधार दर है। नेक्स्ट भारत में बेरोजगारी का आंकड़ा कौन उपलब्ध कराता है। ध्यान रखना भाई NSSO। कौन कराता है, NSSO, ध्यान रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 वाला भाई क्वेश्चन है, शुद्ध साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद किसके बराबर होता है भाई, ध्यान रखना इसमें। तो ध्यान रखना इसमें कौन सा आंसर होगा आपका, सेकंड होगा। बाजार मूल्य पर NNP माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस अनुदान होना चाहिए। तो आंसर इसमें क्या होगा 42 में सेकंड होगा। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन सी देश के लोगों का आर्थिक कल्याण उद्देश्य सूचक है, ये बताना भाई इसमें क्या होगा। तो प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 में किस विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। तो राय किसको नहीं कर सकते, मूल्यह्रास को नहीं कर सकते। व्यक्ति मजदूर का काम करने के लिए अनिच्छुक होता है तो उसको शैक्षिक बेरोजगारी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक उदारीकरण का मुख्य तत्व कौन सा भाई, इसमें ध्यान रखना उपयुक्त सभी। भारत में आर्थिक सुधारों का वर्ष किस प्रकार किया गया था, ध्यान रखना भाई आर्थिक सुधारों का। तो इसमें 47 में इसका आंसर होगा 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 में बताना इसमें क्या आंसर होगा। तटस्थ वक्र की विशेषता नहीं है। तो ध्यान रखना भाई परस्पर कैसे होते हैं भाई, समांतर होते हैं, ये एकदम गलत है। ध्यान रखना भाई परस्पर समांतर नहीं होते तटस्थ वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 में कौन सा भारत में गरीबी की रेखा के अधिकतम परिभाषित करता है। तो ध्यान रखना इसे 49 में बताना इसका होगा कैलोरी उपभोग। नेक्स्ट संतृप्ति बिंदु पर किसी वस्तु की कुल उपभोक्ता किसके बराबर होती है। तो ध्यान रखना शून्य, अधिकतम, न्यूनतम, ऋणात्मक। वस्तु की कुल उपभोक्ता पर पूछी गई भाई इसमें, ध्यान रखना। तो इसका होगा थर्ड, अधिकतम होती है। कैसी होती है, अधिकतम। नेक्स्ट क्वेश्चन 49। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की नवीनतम विदेशी व्यापार नीति की समाप्ति कितनी है, ध्यान रखना भाई इसमें। 51 में आपका आंसर होगा 2015 से 2020। नेक्स्ट समान मांग वक्र पर नीचे की ओर गति दर्शाती है। तो इसमें क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा मांग का विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन लेगा 43 भारत की जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना वास्तु शिल्पाकार उसका कौन सा भाई, ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1। तो ध्यान रखना PC जो दे रखा है महालनो विशेषता, ध्यान रखना भाई फर्स्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट 54 में दे रखा भाई निम्नलिखित कौन सा केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है।
तो बताना भाई इसमें कौन सा केंद्रीय कार्य का काम नहीं है, तो ध्यान रखना भाई इसमें। फिफ्टी 54, तो इसमें होगा आपका सेकंड, जनता को बैंक की सुविधा प्रदान करना। नेक्स्ट को चलते हैं 55 की तरफ। 55 में देखा सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के मापन का अर्थ मुद्रा के किसी कार्य में लगाया जाता है, तो ध्यान रखना लेखी की इकाई क्या होगा, इसका सेकंड होगा लेखी की इकाई। उपभोक्ता साम्य बिंदु पर कौन सा शर्त पूर्ण होती है, पूर्ण बताने भाई कौन सी शर्त होती है, तो इसका आंसर होगा MRS/XY पर PX/PY। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 बताना भाई इसमें किस राज्य का हिस्सा हाल ही में वर्षों में भारतीय वस्तुओं सेवाओं के निर्यात सर्वाधिक रहा था। 57 इसका आंसर होगा आपका महाराष्ट्र। क्या होगा, महाराष्ट्र। चलते हैं 58 क्वेश्चन की तरफ। ये 58 इसमें देखा जुलाई 2018, ध्यान रखना भाई ये करंट से आया क्वेश्चन है, इसकी जगह चेंज होकर के आपके लिए कुछ भी आ सकता है। ये 2018 का पेपर था इसलिए 2018 का इस पर करंट का आया। अब इस 2021 के 22 का लगेगा, तो उसी के बेस पर आपको याद करना है, ठीक है ना भाई। तो ये 58 वाला क्वेश्चन है, इसको आप पढ़े चाहिए, तो आप पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर वैसे आसियन होगा, देख लेना आप एक बार। और 59 इसमें बता देता हूँ भाई 44वां संविधान, ध्यान रखना भाई मंत्रिमंडल के लिए। नेक्स्ट संविधान संशोधन प्रक्रिया में विचार किए जब ऐसा संशोधन विधेयक संसद किसी भी संपर्क दोनों सदनों में किसी, ध्यान रखना भाई इसमें से। तो ये जो सेकंड वाला दे रखा है ये बिल्कुल गलत है, इसका आंसर फर्स्ट होगा। तो ध्यान रखना केवल एक सही है, तो इसमें क्या आंसर होगा, केवल एक सही है। क्वेश्चन नंबर 60 में आपका आंसर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 में देखें राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, बिल्कुल सही है। त्रुटिपूर्ण कथन पहचानना है, इसमें देखो उत्तराधिकारी पद ये भी बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति पर ये भी सही है। तो राष्ट्रपति त्याग पत्र भारत के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित करता है, ये नहीं करता है, ध्यान रखना उपराष्ट्रपति को करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा लोकप्रिय विरोधता का समर्थक है, तो ध्यान रखना इसमें 62 पहचाना इसमें, तो रूसो। 36 में नक्सल हिंसा के उन्मूलन का ऑपरेशन, ध्यान रखना 63 में कौन सा होगा, ऑपरेशन ग्रीन हंट। के करंट का क्वेश्चन में देखें भाई हंटोटा बंदरगाह में चीन की भूमिका के कारण 64 में बताना, इसमें का आंसर क्या होगा भाई श्रीलंका। इसमें राजनीतिक सिद्धांत के बारे में बताना नहीं है, ध्यान रखना 65 क्या होगा इसका, मानकीय राजनीति सिद्धांत का, ध्यान रखना भाई मानकीय राजनीति सिद्धांत का विकास। क्वेश्चन नंबर 67 प्रभुत्व के साधन के रूप में शक्ति वाला दे रखा भाई, इसमें कौन पर आधारित नहीं है, ध्यान रखना सहमति पर आधारित। तो ये प्रभुत्व के आधार पर बताना भाई किसने शक्ति की श्रृंखला का वर्णन किया था, तो 66 में बताना इसमें क्या होगा, तो इसमें आंसर होगा हन्ना ऑरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 भारत के में बताना भाई इसकी उद्देश्य का में उल्लेखित क्या नहीं है, कौन सा शब्द इसमें उल्लेखित नहीं है, वैसे पता होगा सभी को, बहुत ईजी है, संसदीय नहीं है। कौन सा नहीं है, संसदीय। समाजवादी गणराज्यपंथी सभी उसमें हैं। 68 संसदीय समिति को पहचानी जो स्थायी समिति नहीं है, कौन सी नहीं है भाई इसमें स्थायी, ध्यान रखना स्थायी समिति नहीं है, उसको पहचानना है। 68 में होगा आचार समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 में बताना इसमें बाद के फैसले में उच्च न्यायालय में यह स्थापित किया था मूल अधिकारों की उन्नीत तत्वों की समरसता नाचों की आवश्यकता का लक्षण है, बताना भाई कौन किस नीति के अनुसार है, कौन सा वाद है वो, तो बताएं इसमें 69 में क्या आंसर होगा, तो आपका आंसर होगा मिनर्वा मिल्स वाद 1980। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते नंबर 70 में देखा भाई इसमें 42वां संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा स्थापित नहीं किया गया था, पहचाना भाई कौन सा नहीं किया गया था, तो आपका आंसर होगा राज्य विधायिका। ये फर्स्ट होगा, असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 में देखें किस राज्य की राजनीति लोक वालता लिंगायत की जातियों में ध्रुवित करती है, तो 61। तो ध्यान रखना क्या होगा, कर्नाटक। नेक्स्ट कार्यस्थल पर महिलाओं की लैंगिक और त्रिधरण के 2013 वाला दिखाया गया, इसमें तो होगा आंतरिक शिकायत समिति, कौन सा होगा 72 में 3। नेक्स्ट 70 भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन संबंध में विचार कीजिए भाई, देखा रहा भारत के संविधान में न्याय पुनर्विलोकन शब्दावली का उल्लेख नहीं है, मेनका गांधी ये सबको देर का पढ़ सकते हैं आप। इसमें ये वाला क्वेश्चन है 356 में उद्घोषणा की गई थी, तो बताना इसमें भाई कि सही कथन को पहचानना, सही कथन सही स्टेटमेंट कौन सा भाई, राइट स्टेटमेंट होगा का 1 और 2, कौन सा होगा फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 वाला क्वेश्चन दे रखा भाई निम्नलिखित जैसे राजनीति सिद्धांत का बताना कौन सा प्रक्षेपित नहीं है, तो 74 में बताना इसमें कौन सा होगा, तो दे रहा प्रत्यक्षवाद। नेक्स्ट शक्ति प्लस औचित्यपूर्ण क्या कहलाता है 75 में, तो आपका आंसर होगा सत्ता कहलाती है, क्या कहलाती है सत्ता।
अब चलते हैं 76 की तरफ। 76 है राज्यों के समूह को पहचानी, इस पर पंचायती राज प्रावधान अधिनियम 1946 जो 96 वो लागू नहीं होता। तो बताना भाई कौन से पर लागू नहीं होता, ये पहचानना है। तो इसमें क्या होगा आपका असम, मेघालय, तमिलनाडु, तो होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम 77 में। देखें भाई, समाज स्वयं एक संघ है, संगठन है, औपचारिक का सहयोग है, ये बताना भाई इसमें ये परिभाषित किसने किया था। 77 तो आपका ना होगा F.H. ग्लिंडिंग्स। नेक्स्ट M.N. श्रीनिवास। जातिगत शिला को सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन प्रक्रिया समझा जाता है। बताना भाई कौन सा वो आधुनिकीकरण, लौकिकरण, पश्चिमीकरण। बताना 78 में तो आपका आंसर होगा संस्कृतिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 में एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम जिसको एड्स कहा जाता है वो दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कई बार कंपटीशन में आ चुका है। तो ध्यान रखना भाई 1 दिसंबर को मनाया जाता है भाई। इसका पूरा विवरण पढ़ लेना, इसमें क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट समाजशास्त्री ने संप्रदायवाद के 6 आयामों की व्याख्या की, वो कौन सा व्यक्ति था। 80 में होगा आपका 3 T.K. उमन। नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी पुस्तक का लेखक कौन है। 81 बताना भाई 81 में कौन सा होगा। हर्बर्ट स्पेंसर। कौन सा होगा, हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 बताना भाई पुरुषार्थ नहीं है, कौन सा। धर्म, अर्थ, संस्कार, मोक्ष, कौन सा नहीं है। 82 बताना भाई इसका आंसर होगा संस्कार। ये संस्कार पुरुषार्थ नहीं है। निम्नलिखित कौन सा एक विचारक सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ध्यान रखना भाई नहीं है और है, इन पर विशेष ध्यान देना है। ज़्यादातर कन्फ्यूजनदार क्वेश्चन यही होते हैं, तो ध्यान रखना भाई 83 में आपका आंसर होगा पैरेटो। ठीक है भाई, ध्यान रखना भाई ये सामाजिक परिवर्तन संबंध नहीं है। जातीय बंद वर्ग कथन किसका है भाई। 84 तो आपका आंसर होगा मजूमदार। कौन होगा, मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 85 बताना भाई पुस्तक का नाम दे रखा है और पुस्तक के नाम के बाद इसका लेखक दे रखा है, सही मिलान करना भाई। नीचे दे रखा है 85 वाला क्वेश्चन, तो ध्यान रखना भाई फर्स्ट हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो ध्यान रखना भाई किसकी थी, वो P.H. प्रभु की थी। तो ध्यान रखना भाई फर्स्ट में द होना चाहिए, तो आपका आंसर क्या होगा इसमें फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 में बताना भाई समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य से नहीं दर्शाता, तो जरा सामाजिक व्यवस्था का सुधार क्या होगा, आंसर नंबर सेकंड। 87 बताना भाई क्या होगा, तो ध्यान रखना भाई इसमें समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रिया संबंधों को दशकों परिणाम अध्ययन किसने परिभाषा दी थी। 87 आपका आंसर होगा मॉरिस गिन्सबर्ग। जब कोई व्यक्ति 2 या 2 से अधिक परस्पर विरोधाभासी भूमिका में दायित्व धारण करता है उसे किस नाम से जाना जाता है। 88 तो 88 में क्या होगा, भूमिका संघर्ष। जब मतलब 2 विपत्ति एक साथ परस्पर विरोधाभासी हो जाए तो उसको संघर्ष कहा जाता है, तो ध्यान रखना भूमिका संघर्ष। नेक्स्ट 89 में देखें निर्धनता की संस्कृति, ये अवधारणा किसने दी थी। 89 में देखो भाई 1 ऑस्कर लेविस ने किसने दी थी। नेक्स्ट 90 जब किसी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं एक दूसरे पर हाथ डालते हैं, ये परिभाषा डेफिनेशन किसने दिया भाई। 90 वाला क्वेश्चन बताना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो आगवन और निपकोक ने, ध्यान रखना मैं कई बार इसको मोस्ट लगा चुका हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, लेकिन कुछ बच्चों ने इसको नहीं देखा तो रह गया। ध्यान रखना पिछले बताया था मैंने इसको, परिवार का वर्गीकरण किसके आधार पर नहीं है। परिवार का वर्गीकरण आप किसके आधार पर नहीं कर सकते, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ध्यान रखना आप इसको बिना सोचे समझे बुद्धि विवेक से भी कर सकते हैं, तो इसमें आंसर होगा धर्म के आधार पर आप परिवार का वर्गीकरण नहीं कर सकते। नेक्स्ट समाज का वैज्ञानिक अध्ययन प्रेरणा कौन है भाई, बताना 92 में, तो इसका आंसर होगा अगस्ट कॉम्ट। नेक्स्ट प्राथमिक समूह में सामाजिक संबंधों का अर्थ क्या है। 93 तो इसमें होगा संबंध अपने आप में संपूर्ण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में देखें भाई क्या होगा इसका आंसर, विवाह स्त्री पुरुष को परिवार जीवन में प्रवेश कराने वाली एक संस्था है। पता होगा सभी को किसने प्रतिपादित किया था भाई, किसने इसका डेफिनेशन दिया था। 94 तो आपको होगा बोगार्डस। अर्जित प्रशस्ति निर्धारित होती है किससे होती है, अर्जित। तो 95 में होगा शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भाई 96 स्थायी कार्यपालक उत्तरदायी किसका होता भाई, ध्यान रखना। तो इसमें एक तो सेकंड और एक थर्ड, तो जो मिल जाए ये हो गया आपका सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 बताना भाई इसमें लोक प्रथा दृष्टि से एलईडी वाइट 2000 में क्या होगा, एकीकृत होगा। नेक्स्ट इनमें से कौन सा विचार सबसे पुराना माना जाता है, सबसे पुराना विचार कौन सा माना जाता है। 98 में होगा आपका लोक प्रशासनिक गतिविधि के रूप में।